वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं विवेक चौधरी। प्यारे साथियों, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो एसएससी सीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को लगातार देख सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी ये नौकरी भी होती है। सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए ये वैकेंसीज होती हैं। तो प्यारे साथियों, किस तरीके से आपको रणनीति बनानी है आने वाले एग्जाम के लिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, या आप ये भी जान सकते हैं कि इससे सीपीओ जब क्लियर करते हैं तो हम कहां कहां जा सकते हैं, मतलब कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो लगातार इस वीडियो को आप देखते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे साथियों, हमारी जो एसएससी सीपीओ की वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी जो पोस्ट है हमारे पास, वो 4300 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एसएससी सीपीओ, और ये सीपीओ जो है वो एसआई होता है, सब इंस्पेक्टर। जानते हैं आप 2 स्टार, तो ये सब इंस्पेक्टर के लिए होता है। और सब इंस्पेक्टर आपके अलग अलग जो है वो नौकरियों के लिए है। जैसे अगर मैं बात करूं एसएससी एसआई इन, यानी कि एसएससी जो एसआई है वो दिल्ली पुलिस के लिए, बीएसएफ के लिए, सीआरपीएफ के लिए, सीआईएसएफ के लिए, आईटीबीपी के लिए और एसएसबी के लिए, इन सभी नौकरियों के लिए ये 4300 पद हैं। यानी आपके जितने नंबर होंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, और आपको देखे जाएंगे कि आप उसमें चूज क्या करते हैं। उसमें जब भरते समय भी आपको शायद इसमें ऑप्शन मिलेगा। आपको अगर नहीं मिलता है तो फिर ये नंबर के हिसाब से रहता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर कि दिल्ली एसआई के लिए हमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए भाई साहब। तो दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली एसआई के लिए जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उसके लिए बैचलर डिग्री, यानी कि आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन हो, एनी स्ट्रीम। ठीक है, कोई भी आपके पास बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। साथ ही साथ आपके पास जो इंपॉर्टेंट है वो है ड्राइवरी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और इसके बाद है दोस्तों अदर पोस्ट। अदर पोस्ट जैसे कि मैं बात करूं दिल्ली के एसआई को छोड़ करके, अगर बीएसएफ एसआई है, सीआईएसएफ एसआई है, सीआरपीएफ एसआई है, तो उसके लिए आपको ड्राइवरी लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। केवल आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन क्लियर होनी चाहिए बस। ठीक है, चलिए आगे आइए। फिर ये आपकी अलग अलग वैकेंसीज को डिवाइड कर दिया है कि मेल कैंडिडेट के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, या बीएसएफ के लिए कितनी है, ठीक है, या सीआईएसएफ के लिए कितनी है, दिल्ली पुलिस के लिए कितनी है। अलग अलग मैंने डिवाइड करके यहाँ पे आपको दिखा दिया है। हालांकि ये जब आप वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो ये आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, सारी चीजें आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। हालांकि आपको इतना बड़ा जो है 48 पेज का इसका नोटिफिकेशन है, उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको दोस्तों दिल्ली पुलिस के लिए चर्चा करें, बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये तो अलग अलग हो गए, यानी कि ये जर्नल के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए अलग अलग पोस्ट हैं। जैसे टोटल पोस्ट मेल के लिए 228 है, फीमेल के लिए 112 हैं। ऐसे ही आप सब में देख सकते हैं। तो सभी को मैं यहाँ पे बता नहीं रहा एक एक करके, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। इतनी लंबी वीडियो की जरूरत नहीं है, आप इसको देख लें खुद से। देखिए ये इस तरीके से हमारा है जो भी मेल फीमेल कैंडिडेट है। हालांकि आपको ये देखने की खास जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, इसका आप देख करके करेंगे क्या। आगे आइए, आगे आप देखेंगे दोस्तों तो इम्पोर्टेंट चीज हमारे सामने एक और है। वो इम्पोर्टेंट क्या है? वो है दोस्तों हमारे, जब हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि फिजिकल किस तरीके से क्लियर करना है, या फिजिकल में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। अगर जितना मेहनत हम दोस्तों टेस्ट के लिए लगाते हैं, उतनी ही मेहनत हमें फिजिकल के लिए भी लगानी चाहिए। यानी हमारा शरीर किस तरीके से बना हुआ है, किस ढाल में है, हम तैयारी करें ना करें, हमारी 168 सेंटीमीटर लंबाई है, क्या हम तैयारी करें ना करें, तो ये जानकारी पूरी आपको प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जैसे अगर बात करें यहाँ पे जर्नल, ओबीसी और एससी की, तो आपको 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट 80 से 85, यानी कि बिना फुलाए नॉर्मल तरीके से 80 होनी चाहिए। और अगर इसको आप फुलाते हैं तो आपकी कितनी होनी चाहिए भाई साहब? 85, यानी कि 5 इंच का इसमें फुलाव होना जरूरी है। और दोस्तों ये आपकी जो दौड़ है, ये दौड़ भी आपकी 2 तरीके से मांगी गई है। जैसे यहाँ पर रेस है, 100 मीटर आपको दौड़ लगानी है। ठीक है, कितनी सेकंड में? 16 सेकंड में। ठीक है, फिर लॉन्ग जंप है 3.65 मीटर की, उसके बाद हाई जंप है 1.2 मीटर की। ठीक है, और ये शॉर्ट पुट है दोस्तों आपके 4.5 मीटर के। ठीक है, इसी के साथ आपको चांस मिलेंगे 3, यानी कि 3 चांस में आपको ये क्लियर करना है। हालांकि दौड़ आपकी 1600 मीटर का और है,
6:30 में, तो ये चर्चा भी आगे चल के करेंगे। उसके बाद सेम एसटी जो है उनके लिए थोड़ी सी छूट दे दी गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे 162.5 सेंटीमीटर भी हाइट है तो चलेगा, और 77 से 82 इंच तक आपका चेस्ट है तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए और थोड़ी सी यहाँ पे छूट प्रोवाइड करवा दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पेपर होगा उस पेपर के अंदर जो सिलेबस है वो क्या क्या चीजें होंगी, किस तरीके से आपको रणनीति बनानी है। हालांकि इस वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि पढ़ाई किस तरीके से करें, अभी हम केवल यहाँ पर सिलेबस की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही है आपका यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग, जो कि आप मेरे से पढ़ सकते हैं, कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन से बैच ले सकते हैं। सीपीओ का स्पेशल बैच है रीजनिंग का, आप उस बैच को ले सकते हैं, फाउंडेशन बैच नाम से है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसके बाद जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, यानी कि दोस्तों करंट अफेयर वगैरह सारा कुछ इसमें आ जाता है, स्टैटिक जीके वगैरह, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट आकर के 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे। उसके बाद दोस्तों क्वांटम एप्टीट्यूड, यानी कि इसको हम कह सकते हैं मैथ एक तरीके से, ठीक है। ये मैथ होगा और मैथ के 50 क्वेश्चन, 50 में से आपको 50 नंबर लेकर के आने हैं। ये मतलब आप कितने भी सकते हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश आपका जो है वो भी 50 क्वेश्चन होंगे, ये भी 50 नंबर के होंगे। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर यहाँ पर लेकर के आने हैं, जो कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। और आपको जो पेपर में टाइम मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे का, 2 घंटे में ये पेपर आपको क्लियर करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या लिखा गया है, हाँ पेपर 1 की बात है ये। पेपर 2 की चर्चा हम आगे चल के करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल हमें एक पहला ही पेपर देना है ना, और उसके बाद हम दूसरा पेपर देंगे, तब हम दूसरी कंडीशंस को जान लेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद दोस्तों आप आगे आइए। आगे आपके सामने यहाँ पे डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 10 तारीख से डेट आ चुकी है आपकी, ठीक है। और लास्ट डेट है 30 तारीख, तो 30 तारीख तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले पहले हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, 30 तारीख से पहले पहले फॉर्म भर दो, ठीक है। लास्ट डेट टाइम रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि दोस्तों ये सारी व्यवस्थाएं आपको दे रखी है ना, इन पर ध्यान मत दीजिए। आप फॉर्म को अभी आज कल परसों में 1-2 दिन में 2-4 दिन में ही फिल कर दीजिएगा, फिर क्योंकि साइट भी चलने लग जाती हैं, और आजकल मैंने देखा है कि कोई भी वैकेंसीज के लिए टाइम फिर हमें मिल नहीं पाता एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा समय दे देते हैं। इतने दिन में भी बच्चा जो है जागरूक नहीं हो पाएगा तो फिर बेकार है। ये सारा कुछ जो डेट वगैरह दे रखी हैं ये आपको दे रखी है भाई, कि फीस कब तक जो है आप जमा कर सकते हैं, सारा कुछ है। फिर आपके सामने लास्ट जो है वो दे रखा है डेट ऑफ विडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन, यानी कि दोस्तों अगर आपके पेपर में कोई मिस्टेक है, कोई दिक्कत है, तो आप 1 तारीख तक उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। फिर है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि ऑनलाइन आपका पेपर होगा, ठीक है। ऑनलाइन पेपर होगा प्यारे साथियों, जो कि नवंबर में होगा। अभी डेट इसकी फिक्स नहीं है, लेकिन नवंबर में पेपर होगा। तो आपको देखो कितना समय मिल जाएगा, अभी अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर 2 महीने का समय मिल जाएगा। 2 महीने का समय बहुत होता है, कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो आप 2 महीने में, अगर आपकी तैयारी पहले से है तो। चलिए ये आपका दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये कुछ वैकेंसीज जो है वो आपकी है सब इंस्पेक्टर, है ना, एक्स वालों के लिए, यानी कि एक्स मतलब दोस्तों आप यहाँ देखिए, जैसे मैं बात करूं आपसे, ओपन के लिए जो वैकेंसीज हैं वो टोटल 180 हैं, AWS वालों के लिए 23 हैं, है ना। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए है, एक एक्स सर्विसमैन के लिए 13 वैकेंसीज हैं। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए 12 वैकेंसीज हैं। ये सब इंस्पेक्टर के लिए है, दिल्ली पुलिस के लिए बता रहा हूं मैं, मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं टोटल जो इस तरीके से आपकी वैकेंसीज दी गई हैं एक्स वालों के लिए, यानी कि ऑलरेडी जो कहीं जॉब कर रहे थे उनके लिए, तो उनके लिए टोटल वैकेंसीज 228 हैं, ये अलग अलग डिवाइड कर दी हैं। उसके बाद ये यहाँ पर जो है दोस्तों वो फीमेल पुलिस के लिए है, यानी कि सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए है, ये भी आपका एक्स वालों के लिए रहेगा। 112 वैकेंसी अलग से टोटल कोटा रहेगा आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे आप देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर GD इन CAPFS, ये आपका सेम वही चीजें हैं, इसको छोड़िए, ये भी कुछ खास नहीं है। चलिए आगे देखें, आगे आप देख सकते हैं तो एज की क्या कुछ छूट है या नहीं है बताओ। तो यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एज लिमिट जो है वो 1/1/2022
एज ऑन 1/1/2022 एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी फॉर्म 20 and 25 years as on 1/1/22। यानी कहने का मतलब है आपकी उम्र 20 से 25 साल होनी चाहिए भाई साहब 1/1/2022 से लेकर के, ठीक है जी। यानी कि लास्ट इतना होना चाहिए और आपका जन्म जो है वो कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/97, इससे पहले आपका जन्म ना हुआ हो, ठीक है। और इस डेट तक आपकी जो एज है वो 20 से 25 होनी चाहिए, ठीक है। एंड नॉट लेटर देन 1/1/2002, यानी कि 2002 के बाद का अगर आपका जन्म है तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप फिर उसमें 20 साल के नहीं हो पाओगे। अब कहोगे सर 18 साल से क्यों नहीं देख सकते हैं आप? 18 साल से इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये ग्रेजुएशन से वैकेंसीज है, ठीक है। ये ग्रेजुएशन से है तो इसमें 20 से आगे तक का है। और ये आपके लिए कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लिए कुछ जो है छूट दे रखी है। जैसे मैं बात करूं एससी और एसटी की तो इसमें 5 साल की छूट है, 5 साल की छूट है, ठीक है। और अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में दोस्तों 3 साल की छूट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जनरल वालों के लिए कोई छूट नहीं है भाई साहब यहाँ पर। चलो आगे देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। चलिए ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे अगर कोई विडो है, विडो वुमेन है या डिवोर्स वाली वुमेन है, उनके लिए भी कुछ छूट दे रखी है। ये आप देख सकते हैं बाद में, हालांकि हमारे मतलब की कोई चीज नहीं है ये। आगे आइए, पार्ट 1 में मैंने आपको बता ही दिया है। पार्ट 2 जो होगा बच्चे वो आपको ध्यान रखना है। पार्ट 1 का मैंने बता ही दिया है। पार्ट 2 जो होगा आपका पेपर पार्ट 2 में ये सब्जेक्ट होगा इंग्लिश का, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश के 200 क्वेश्चन होंगे और आपके मैक्सिमम मार्क्स भी 200 होंगे, यानी एक प्रश्न का 1 नंबर होगा। ये 2 घंटे ड्यूरेशन होगी। तो भाई साहब इसमें जो बाजी मारेंगे वो इंग्लिश वाले स्टूडेंट मारेंगे जिनकी इंग्लिश बहुत बेहतर है, ठीक है। और आप भी अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इंग्लिश आप पढ़ते नहीं हो, तो ये आपके मतलब की वैकेंसी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखें हम प्यारे साथियों। तो यहाँ पर जो है फिर वही चीजें मैंने ये बताई दी हैं आपको। लंबाई चौड़ाई आपकी कितनी चाहिए भाई, ठीक। ये देखिए आगे आइए। ये देखो एक चीज और है इसमें। एक तो 100 मीटर की रेस है 16 सेकंड में। एक आपका 1.6 किलोमीटर की रेस है 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप आपका 3.65 मीटर है, 3 चांस मिलेंगे इसके लिए आपको। हाई जंप है 1.2 मीटर, 3 चांस मिलेंगे। शॉर्ट पुट है 16 LBS, यानी कि शॉर्ट पुट जानते हैं आप, ठीक है। और ये है आपके 4.5 मीटर इन 3 चांसेस, के लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे। सेम फीमेल्स कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 100 मीटर जो है 18 सेकंड में है, 800 मीटर 4 मिनट में है। लॉन्ग जंप 2.7, हाई जंप 0.9 मीटर इन 3 चांसेस, ठीक है। ये सारा कुछ आपका है यहाँ पर, बस आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो निम्न में से इस प्रकार से हैं। जैसे सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको BSF कह सकते हैं, ठीक है, BSF कह सकते हैं। उसके बाद सब इंस्पेक्टर CISF, ठीक है, CISF। उसके बाद सब इंस्पेक्टर आपका जो है ये आपका CRPF, ओके। और सब इंस्पेक्टर ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। और उसके बाद है सब इंस्पेक्टर, ये है आपका SSB, यानी कि सशस्त्र सीमा बल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए ये सारी फोर्सेज हैं और आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। अगर आपको किसी को भी रीजनिंग स्पेशल का बैच लेना है तो आप हमारे नंबर 97 16 81 84 70 पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, ठीक है। रीजनिंग का स्पेशल बैच आज, क्योंकि आज जन्माष्टमी है, इस उपलक्ष्य में आपको केवल 599 रुपये में ये बैच मिल जाएगा, क्योंकि इस पे 60% का ऑफ चल रहा है। हालांकि इसकी जो फीस है वैसे वो 1499 रुपये फीस है, 1499 रुपये फीस है। और ये CPO के लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए अगर इस बैच को आप लेते हैं तो। चलिए इसी के साथ आज की वाणी को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।